नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के जो मैं बात करूंगा, सिर्फ वही बात करूंगा जो हमको समझ में आता है, जो संगठन से जो खबरें निकल कर के यूट्यूब के माध्यम से या लिखने के माध्यम से जो जब बड़ी चर्चा होती है, मैं उसी पर बात करूंगा। मैं किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार के जो भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं वो सभी हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई हैं, हमारा बहन है, हमारा दोस्त है, मित्र है। उन सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। हो सकता है कि मेरे बातों में किसी तरह से किसी को तकलीफ़ हो। दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि सरकार ट्रेनिंग कराने के बाद कितना दिनों से ग्रामीण चिकित्सक मांग करते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जहाँ जिसकी जैसे ज़रूरत होती है उस तरह से ग्रामीण चिकित्सक करते हैं। आपने देखे होंगे कि आपका समाधान यात्रा निकला था, जिसमें सभी पार्टियां के जो ग्रामीण चिकित्सक साथी का जो भी संगठन है, सभी संगठन के जो अलग अलग मैं लिखित नहीं रखता हूं कि फलना कौन संगठन के लोग आए थे, कौन संगठन के लोग नहीं आए थे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि हमारे सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं जो समाधान यात्रा में सरकार को आपका नियोजन के लेकर के अपनी बातों को रखे भी थे और ज्ञापन भी सौंपे थे। क्योंकि एक ज्ञापन एक ऐसा माध्यम है कि आप उस समय अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं सोशल मीडिया पर, ही आप सरकार हैं, तो उस पर चिट्ठी पर आप अमल करके बाद में भी आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, यस नो का जवाब दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो लगभग 100 के संख्या में, या हो सकता है उससे अधिक हो, क्योंकि एक बार में 4 गो 5 गो 8 गो 10 गो समाधान यात्रा में आप ज्ञापन देने का काम हुआ है। फिर भी हमारे गार्जियन, हमारे बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू अभी तक हम लोगों का कुछ नहीं सोचे, नहीं कुछ किए। क्योंकि इसके साथ साथ इसके पिछले साल की बात कीजिए, देख लीजिए, हम समझते हैं कि कौन साल नहीं है जहां धरना प्रदर्शन नहीं होता है, घेराव नहीं होता है। सरकार के हम लोगों की बातों को मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का हम लोग ज़रूर काम करते रहते हैं, चाहे माध्यम जो भी रहे, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं करी। इसके लेकर के ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी रोष है, काफ़ी तकलीफ है। कुछ लोग अब उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं तो एक दूसरे पर छीटाकशी करना शुरू करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से जो है जिसको जो समझ में आता है उस ढंग से लोग अपने आप को लोग बात करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। अब ये जो धरना प्रदर्शन जो पटना में किया गया था, जो कुछ संगठन है जो साथ नहीं दिया, कुछ संगठन के लोग हैं जो साथ दिया, जो साथ दिया वो भी जय हो, नहीं साथ दिया वो भी जय हो। दोस्तों, आपके पास समय नहीं है, आप नहीं आइए, लेकिन आप जहाँ पर हैं वहीं से प्रयास कीजिए। और जो किसी भी संगठन को हो जो अच्छे कार्य करते हों, उनको तो ज़रूर आप नाम लीजिए, उनको तो ज़रूर आप 2 शब्द लिखिए और 2 शब्द बोलिए कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी लोग नहीं बोलते हैं, नहीं ऐसा करते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि उनका आका उस संगठन में रहने नहीं देगा। उनका आका जो बोलेगा, यानी जो संचालक करता होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, जो संस्थापक होता है, वो आपको उस संगठन में रहने नहीं देगा। उस संगठन से उसी समय तत्काल प्रभाव से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको पद में बने रहना है तो आपको चुप रहना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका अगर विरोध करते हैं तो आपके संगठन के जो लोग हैं, जो आपका आका है, चाहे जो भी रहे, वो आपको
अच्छा खुश होते हैं कि चलिए कम से कम उनका विरोध तो हो रहा है, ये ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बतला दूं कि ग्रामीण चिकित्सक का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, हमें कोई राजनीति नहीं करना है। हम आप ही की तरह एक छोटा भाई हैं, जो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी रोज़गार हो, हमको भी मान सम्मान मिले, सरकार हमें भी रोज़गार मुहैया करे, ताकि हम लोग भी अच्छे से सम्मान के साथ जी सके। तो सरकार अगर हम लोगों को नियोजन नहीं करती है तो कम से कम हमें दवा लिखने का ऑथोराइज तो कम से कम देना चाहिए, फार्मासिस्ट के लिए लाइसेंस तो देना चाहिए, या आपको राज्य रजिस्टर खोल करके रजिस्ट्रेशन भी कर देती है तो पर भी हम लोगों का चलेगा। सरकार न जाने हम लोगों के लिए क्या उनके माइंड में चल रहा है, वही जाने। लेकिन हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों साथियों के संगठन को से मैं जुड़े हुए हूँ और सभी का मैं पैनी नज़र से देखता हूँ कौन संगठन के लोग कितने अच्छे कार्य करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक का संजय जी हैं, मिथिलेश जी हैं, वही अपने तरीका से अपना कार्य करते हैं। आपका बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच है, उसमें भी देखते रहते हैं कि मीटिंग सीटिंग होते रहता है, ग्रामीण चिकित्सकों को अपना आवाज़ लगाते रहते हैं, विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, कहीं न कहीं अच्छे स्रोत के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं। यह काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, कीजिए। और आपका हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आपका संगठन में आप ही कीजिएगा तो सब अच्छा है, और दूसरा संगठन में अगर वो कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों? आप अपना कीजिए, वो लोग अपना करेगा। हमको जो समझ में आता है हम आप लोगों के बीच रूबरू आमने सामने इस वीडियो के माध्यम से होता हूँ। हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है। अनावुल सर जो देखे हैं कि आपका जो जैन मौर्या सर पर या आपका उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, दोस्तों उनको अगर चुनाव जीतना है या चुनाव में खड़ा होना है, चाहे बीजेपी में हो, जदयू में, कहीं भी हो, तो आप वो स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं। जो भी ग्रामीण चिकित्सक साथी होता है अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हमें तो खुशी है, भाई आप चुनाव जीतिए, हम लोगों के मन की बात आप सरकार तक रखिए, आपका भला हो, आपका जय जय हो। तो इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, जिसके पास जो क्षमता है वह कार्य करे। हाँ, अगर संगठन में आप आवाज़ लगाते हैं, धरना प्रदर्शन घेराव करते हैं, अगर बात करते हैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, सरकार तो जो सुनेगी तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए करके सुनेगी कि हाँ उनके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। ये नहीं है कि वो लड़ाई लड़ेंगे तो इनको हम टिकट दे देंगे। भाई टिकट देवे टिकट न देवे उनका मैटर है, वो जाने वो समझे। लेकिन जब अच्छे कार्य करते हों तो जरूर नाम लेना चाहिए। हम ही नहीं, हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का दायित्व है कि जो अच्छे कार्य करते हों उनको जरूर नाम लेना चाहिए, टिप्पा टिप्पणी से बचना चाहिए। अब आइए जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ में जो आपका जो 25,000 जो आपका टिकट का जो टिकट काटने की जो बात है, जो 25,000 ग्रामीण चिकित्सकों को आसपास या उससे अधिक लोगों को जो टिकट काटना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि टिकट अगर कटा लेते हैं तो उतना हमको तय हो गया, फिक्स हो गया कि उतना ग्रामीण चिकित्सक जाएंगे, उतना ग्रामीण चिकित्सक भीड़ लगाएंगे, उतना संख्या रहेगा। यही उद्देश्य है टिकट कटवाना, पैसा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यही उद्देश्य है। अगर टिकट का नहीं साथ रखेंगे तो कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि टिकट कटाने के माध्यम से भी कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों का इनकम आ जाता है, आमदनी आ जाता है, पैसा आ जाता है। और कितने लोगों को तो उसमें जदयू के अथी में अकाउंट में या जो भी उनका ऊपर जो है उनको जमा भी करना पड़ता है। तो ये आपका मैटर है, आपको कैसे क्या करना है नहीं करना है आप कीजिए, आप जानिए, आप समझिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जो भी प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सचिव है, सह आपका प्रदेश अध्यक्ष है, जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं साथियों, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप सचमुच में ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी है, ग्रामीण चिकित्सकों का भला चाहते हैं,
तो आपको भी मैदान में खड़ा हो करके आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए, आपको भी मांग करना चाहिए कि भाई अगर ग्रामीण चिकित्सक हैं, प्रशिक्षित हैं तो की बात करेंगे। अगर आप राजनेता हैं, आप राजनीति करते हैं, आपका चाहते हैं कि भाई इस तरह से हम बने रहें, राजनीति हमका काम है सीखना, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको समायोजन नहीं चाहिए, तब तक खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मांग को रखना चाहिए। अगर मांग को आप नहीं रखते हैं, एलवी सर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सेवा समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैंसर अस्पताल के विभाग अध्यक्ष हैं, लेकिन वो सिर्फ मन में रखते हैं कि इनका काम होगा, लेकिन कहियो खुल करके सरकार के फ्रंट पर नहीं बोले हैं कि इनका मांग जायज़ है, इनको भी समायोजन किया जाए, इनको भी रखा जाए। ये तो खुद उल्टा बात करते हैं, कहते हैं कि पद सृजित नहीं हुआ है, यह नई प्रक्रिया है, समय लगेगा। समय कितना दिन लगेगा? 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, सरकार भी बदलने वाला है। 2019 में ही आप बोले थे कि आप जदयू को आप सपोर्ट कीजिए, नीतीश बाबू का वोट दीजिए, सरकार बनेगी तो आपका हर हाल में महीना 2 महीना 4 महीना में आपका काम हो जाएगा। लेकिन कहाँ गया वह बात, कहाँ गया वो वादा जब आप फेसबुक लाइव में संडे संवाद में हमेशा आते थे? तो इस तरह से आप एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, बार अगर आप इसी चीज़ को दोहराते रहते हैं या कहते रहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का काम होगा, अब हो नहीं रहा है। तो ग्रामीण चिकित्सक भी अब बुर्बक नहीं है। हम समझते हैं कि सभी के सभी एक गार्जियनशिप में है, सभी के सभी अभिभावक हैं, सभी के में मैच्योरिटी है और सभी लोग चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनके पास भी सोचने समझने की शक्ति है। आप कब तक बुर्बक बनाते रहेंगे? आप हमको ट्रेनिंग दिलाए हैं, आप हमको सम्मान दिलाए हैं, तो आप ही हमें रोजगार दिलाने का भी काम कीजिए। लेकिन कब? जब एज एक्सपायर हो जाएगा, जब लोगों का कुछ, कितने तो कोरोना काल में उनका चले गए, नहीं बचे, कितने हैं अनेक स्रोतों से उनकी मौत हो गई। इसी उम्मीद के साथ हमारे 55 साल के भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, 59 साल के भी हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग लिया और मान सम्मान के लेकर के वह कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने लिए तो कम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए तो एक समझिए न कि अमृत का काम करेगा। इसके लेकर के वह लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे सभी जो खास करके प्रशिक्षित हैं, जो ट्रेनिंग लिए हैं, जो चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोग जो है से कि उन्हीं लोगों को जो सरकार से मांग रहता है कि नौकरी देवे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रेनिंग ले लिए हैं लेकिन वो ग्रामीण चिकित्सक है नहीं, या तो वो MR है, या तो वह अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, या तो वह मेडिकल फील्ड से बिल्कुल ही अलग हट करके किसी अदर कंपनी में काम करते हैं, अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए हम लोगों के बीच जुड़ करके और हम लोगों की आवाज़ों को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा ही हस्तक्षेप करते हैं। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि सरकार से मांग को रखें और एक सुर में ग्रामीण चिकित्सक एक साथ हो करके और सरकार से मांग कीजिए। और रहा भाई कि आपका 21 जनवरी, हाँ, इसमें हमने देखा है कि आपका 28 दिसंबर 2023 में जो बैठक था, वो बैठक घेराव के कारण स्थगित कर दिया गया, चाहे किसी भी ग्रामीण चिकित्सकों के कारण यह स्थगित। ऐसा कुछ नहीं है। आपके संगठन में जो आपके प्रभारी हैं, चाहे जो आपके लीडर हैं बड़े, उनके पास फुर्सत नहीं होगा, उस दिन समय नहीं रहा होगा, उनको कहीं उस दिन का अति आवश्यक कार्य होगा, जिससे कारण आपको वह स्थगित कर दिया गया है। वह आपसे वहाँ पटना में जो घेराव किया गया था, वहाँ का भाषा को देख लीजिए, वहाँ पर यदि किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुआ, पुलिस भी उसमें लाठी नहीं चलाई, वहाँ के जनता भी, पुलिस भी, प्रशासन भी जान रही थी कि ग्रामीण चिकित्सक आज रोड पर है, कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अच्छे कार्य कर रहे हैं और इन लोगों का भी मांग जायज़ है और इनको भी मांग को सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो कोई भी प्रशासन के भी लोग ग्रामीण चिकित्सक लोगों का सपोर्ट किया है और मदद किया है और अंदर में
जो 5-7 आदमी का जो लीडर में थे उनको अंदर जाने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, अपनी बातों को सरकार तक रखने के लिए भी मौका मिला। लेकिन अब सरकार नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गलती किए। भाई आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, सफलता एक दिन न एक दिन मिलेगा। देखते होइएगा जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, चाहे जो लोग हैं, आप 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार भी अपने पॉलिसी लेने के लिए उस पार्टी के पास जाते रहते हैं, तो एक दिन ना एक दिन जरूर उन्हें कामयाबी मिलता है और वह पार्टी से पॉलिसी खरीद लेते हैं और ले लेते हैं और बेच देते हैं। तो हम लोग भी आज 5-7 साल से लड़े, सरकार से मांग पत्र रख रहे हैं, मांग पत्र दिए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, घेराव किए हैं, यही सोच के किए हैं कि सरकार नीतीश कुमार का सरकार है, चूँकि उन पर हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, मेरा भी उम्र 42 साल के आसपास में उम्र हो गया। नीतीश बाबू जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन हम लोगों से क्यों खफा है, हम लोगों का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के हम लोगों का बेचैनी है। तो और एलवी सर से पुनः हम निवेदन करेंगे कि आप एक वीडियो के माध्यम से आप आइए, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आइए और ग्रामीण चिकित्सकों का कितना कार्य हुआ है, कितना % काम हुआ है, नियोजन कब होगी, सरकार कब हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन निकालेगी, जो भी कार्य हुआ है इस बातों को आप वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बीच रखें, क्योंकि आपका जो भी वीडियो आता है हम समझते हैं कि बिहार में टोटल ग्रामीण चिकित्सक जो जुड़े हुए हैं संगठन अथी से, यूट्यूब फिर व्हाट्सएप से, अन्य ग्रुप से, तो वो लोग देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि हमारे गार्जियन क्या बोलने वाले हैं, हम लोगों का क्या हितैषी होगा। लेकिन जैसे ही बात करते हैं कि आपका जल्द ही आप लोगों का काम होने वाला है, आपका काम नहीं होता है। यहाँ तक के लिए 21 जनवरी 2024 को जो स्वास्थ्य समागम होने वाला है, तो उसमें आपको खुद आप स्पष्ट रूप से अपने बोल दिए हैं कि वहाँ पर सिर्फ चर्चा होगा परिवार कल्याण कार्यक्रम का और नशा मुक्ति पर चर्चा होगा। तो ये भी बोल रहे हैं और ग्रामीण चिकित्सक को भी भीड़ जुटा रहे हैं। तो भीड़ जुटाने के लिए आज हम उम्मीद करते हैं कि आप रसीद नहीं कटाइए, देखिएगा वो स्थगित हो जाएगा, क्योंकि उनको भीड़ चाहिए, उनको संख्या चाहिए। अब हमको जहाँ तक लगता है कि आपका नीतीश बाबू का प्रोग्राम झारखंड में है, तो वो रहेंगे अथवा नहीं रह सकते हैं, हो सकता है प्रोग्राम कैंसिल, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जिनको हमारी बातों से तकलीफ़ हुआ होगा, बुरा लगा होगा, तो वो प्लीज़ हमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं हुआ, आपको सम्मान करना नहीं है, ऐसा बात नहीं। हम सभी ग्रामीण चीज़ों को सम्मान करते हैं। जब मिलते हैं एक दूसरे से कितना खुशी मिलता है। अलग अलग ज़िला से, अलग अलग प्रखंडों से हमारे ग्रामीण चिकित्सक आते रहते हैं, जो अपने अपने कम्युनिटी में लोगों को सेवा देते हैं, चिकित्सा का कार्य करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।